नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बीजेपी के पूर्व नेता सुधींद्र कुलकर्णी चाहते थे कि शिवसेना कसूरी की किताब को शांतिपूर्वक लॉन्च होने दे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मनाने के लिए सुधींद्र कुलकर्णी ने उनसे कल रात मुलाकात भी की थी, लेकिन आज सुबह मुंबई में शिव सैनिकों का गुस्सा काली स्याही के रूप में सामने आ गया। ये बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता सुधींद्र कुलकर्णी हैं। आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र का पूरा चेहरा स्याही से पोत दिया गया। उनका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। सुधींद्र का दावा है कि ये शिव सैनिकों के गुस्से की स्याही है। उन्हें घर के बाहर करीब दर्जन भर शिव सैनिकों ने निशाना बनाया, घेर कर पूरे मुंह पर स्याही पोती। जब वो गाड़ी में बैठने लगे, कार पर भी स्याही फेंकी गई। सुधींद्र का कहना है कि शिव सैनिकों ने उन्हें धमकी भी दी है। आज सुबह जब मैं घर से निकला और मैं गाड़ी में बैठी रहा था तो एक 10-15 शिव सैनिक आए और मुझे उन्होंने घेरा और नारेबाजी की और काले ऑयल पेंट से मुझे सब कर दिया। सुधींद्र कुलकर्णी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी की बुक लॉन्चिंग के आयोजक हैं। इसी वजह से नाराज शिवसेना ने उन्हें किताब का विमोचन न करने की हिदायत दी थी। सुधींद्र ने बातचीत की कोशिश की, कल रात उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की, लेकिन बात नहीं बनी। शिवसेना का कहना है कि जब तक सरहद पार से गोलीबारी बंद नहीं होती, तब तक किसी पाकिस्तानी कलाकार या साहित्यकार का स्वागत नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति खुर्शीद महमूद कसूरी, इनका एक पुस्तक है, पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम है। तो शिवसेना ने धमकी दी थी कि इसको आप रद्द करिए, कैंसिल करिए, नहीं तो हम इसको डिसरप्ट कर देंगे। शिवसेना के विरोध के बावजूद महाराष्ट्र सरकार दावा कर रही है कि कसूरी की बुक लॉन्चिंग हर हाल में होगी। सुधींद्र को भी यही भरोसा है, लेकिन इसी बीच शिवसेना के गुस्से की स्याही ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं है, कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि सबको सन्मति दे भगवान। कुलकर्णी पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सुबह वो नेहरू सेंटर जाने के लिए माटुंगा में अपने घर से निकले। करीब 9:04 पर जैसे ही उनकी कार माटुंगा के किंग सर्कल पर पहुंची, वहां पहले से ही मौजूद करीब आधा दर्जन शिव सैनिकों ने गाड़ी घेर ली। एक शिव सैनिक ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक होने की वजह से वो नहीं खुला। सुधींद्र को अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। वो गाड़ी से बाहर उतरे। इसी बीच कार की बाईं ओर खड़ा शख्स भागते हुए आया और सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोतने लगा। बाकी शिव सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और लगातार कालिख लगाते रहे। करीब 40 सेकंड तक शिव सैनिकों ने उन्हें घेर कर रखा। इसके बाद वो फरार हो गए। पुलिस ने मीडिया में खबर आने के बाद सीसीटीवी के आधार पर आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। शिवसेना के विरोध और मुंबई सरकार के सुरक्षा इंतजामों के बीच मुंबई के नेहरू सेंटर पर पुलिस वालों की भारी मौजूदगी है। मगर आज शाम करीब 5 बजे तस्वीर क्या होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिवसेना किसी भी सूरत में कसूरी की किताब लॉन्च नहीं होने देने का संकल्प ले चुकी है। तो फडणवीस सरकार अपने गठबंधन के सहयोगी को हावी होने देने का मौका नहीं देना चाहती। सीसीटीवी की जो तस्वीरें आज तक के हाथ लगी हैं, उसकी तफ्तीश के दौरान पुलिस भी इस नतीजे पर पहुंची है कि कहीं न कहीं हमलावरों को पता था कि कुलकर्णी की कौन सी कार थी और वो किस वक्त घर से निकलने वाले हैं। जैसे ही कुलकर्णी अपने घर से बाहर निकले, पहले से ही वहां पर हमलावर घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही उनकी कार उस जगह पर पहुंचती है, हमलावर उनकी गाड़ी को रोकते हैं और तुरंत हमला कर देते हैं। पुलिस अब इन तस्वीरों के जरिए जो हमलावर हैं उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। मुस्तफा शेख और वीरेंद्र सिंह गुनाव के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी की किताब को लेकर शिवसेना का यह कहना है कि वो किसी किताब या कलाकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पाकिस्तान को सख्त संदेश देने का एक जरिया है। कसूरी का कहना है कि शिवसेना के विरोध का तरीका वैधानिक हदें पार कर गया है। सरहद पार के मुद्दों ने साहित्य और संगीत को लेकर सियासी दुनिया में खलबली मचा रखी है। गुलाम अली की सरगम को गूंजने से रोक दिया गया और अब कसूरी की किताब पर राजनीतिक कलह जारी है। कि जो रवाबित है, कांटेक्ट है आम लोगों के दरमियान, वो ही जमानत इस बात की है कि स्टेट टू स्टेट रिलेशन जो है बेहतर होंगे।
अगर आम लोगों के ताल्लुकात जो हैं वो खत्म हो जाएं तो तबाही आ जाएगी। शिवसेना ने पहले पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का विरोध किया और अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी की बुक लॉन्चिंग का शिवसेना विरोध कर रही है। शिवसैनिकों ने किताब के आयोजक और आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर काली स्याही पोत दी। कसूरी की किताब को लेकर महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना आमने सामने है। गुलाम अली की गजल का कार्यक्रम रद्द होने के बाद शिवसेना के तेवर और सख्त हो गए हैं। शिवसेना का कहना है कि सरहद पार से गोलीबारी बंद की जाए, सीज फायर रोकने के लिए ठोस बातचीत हो, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत पाक के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हो। शिवसेना के मुताबिक सरहद पर भारतीय जवान शहीद हो रहे हैं, ऐसे में किसी पाकिस्तानी का स्वागत नहीं होने दिया जाएगा। मगर इस बार मामला फडणवीस सरकार की साख का है, क्योंकि आडवाणी के पूर्व सहयोगी और बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता सुधींद्र कुलकर्णी कसूरी की किताब लॉन्च करवा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए हैं। कसूरी के बुक लॉन्च के कार्यक्रम के कारण बीजेपी और शिवसेना आमने सामने खड़ी हो चुकी है। कहते हैं ये एक फेस ऑफ है। इस वक्त हम नेहरू सेंटर के ठीक बाहर खड़े हैं, जहां पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त आप देख सकते हैं। पिछले 12 घंटों में यहां पुलिस ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। शिवसेना ने सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही पोतकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने नेहरू सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया है। अब देखना यह है कि सुरक्षा के बीच कसूरी की किताब लॉन्च हो पाती है या गुलाम अली की तरह इस आयोजन को भी शिवसेना रद्द करवा देगी। वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। शिवसेना ने सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोतने की जिम्मेदारी ली है और उसका कहना है कि यह काली स्याही नहीं बल्कि देश के शहीदों का खून है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि यह गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ है। सुधींद्र पर कालिख पोतने की घटना के ठीक बाद हमारे संवाददाता कमलेश सुतार ने उनसे बातचीत की। सर, क्या भूमिका है? मुंह पे कालिख पोछी जाती है, हिंसक तरीके से विरोध हो रहा है। ये तो नॉन वायलेंट विरोध है, ये कहाँ हिंसक है? अगर वायलेंस होता तो ऐसा नहीं होता। ये तो बहुत ही माइल्ड रिएक्शन है और हमें ये लोग कह रहे थे कि आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, तो शिवसैनिकों ने विरोध किया है। दिस इज नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। देखिए, पाकिस्तान जो कर रहा है ना, वो वायलेंस है। हमारे कश्मीर बॉर्डर पे जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत रोज हो रही है, 4 जवान पाकिस्तान की तरफ से मारते हम जो देख नहीं सकते। उनका जो खून है ना, आप उसको वायलेंस नहीं मानते। जो यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वहाँ के जो सिविलाइज जगह पे जिस तरह से गोला बारूद होता है, चाहे ईद हो या चाहे कोई त्योहार हो, वहाँ के गांव के लोग मारे जाते हैं निरपराध। क्या आप उसको वायलेंस नहीं मानते? लेकिन ये तरीका होता है। यही तरीका है। आगे बोलिए। तरीका, मैं कहा कि दिस इज माइल्ड रिएक्शन। लोगों के मन में जो संतप्त भावना है, तीव्रता है उनकी, जो कठोरता है पाकिस्तान के खिलाफ, वो देखे हुए हम लोग मानते हैं कि ये तो एकदम सीधा साधा तरीका है। ये तो जैसे हमारा में कहते हैं ना, ये तो नॉन वायलेंस है। सनतशीर जो शब्द है हम यूज करते हैं खास करके, यही है। और क्या कर सकते हैं? अब पूरा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा इस तरह से? क्यों? क्या राष्ट्रभक्ति या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेना गुनाह है क्या हमारे देश में? आप सब लोग पूंछ डाल के बैठे होंगे जो सत्ता पे बैठे हैं। अगर आप आज सत्ता पे नहीं होते और प्रतिपक्ष में होते तो आपकी भूमिका अलग होती। शिवसेना इस प्रकार की कोई जोड़ तोड़ गठजोड़ या स्वार्थ की राजनीति नहीं करती। हमारे मुंबई में 26/11 को जिस तरह से हिंसा हो गई, हमारे सैकड़ों निरपराध लोग मारे गए, 20 हमारे पुलिस अफसर मारे गए पाकिस्तान की तरफ से। ये किसी ने, ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मोमबत्ती जलाने वाले। राव साहब, विरोध पाकिस्तान को है, लेकिन आपका जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो तो सीधे साधे व्यक्तियों के खिलाफ हो रहा है। जो पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से रेड कारपेट डालते हैं ना, ऐसे लोग कसाब से भयंकर है। हम कसाब से सामने से लड़ सकते हैं, उस पर गोली चला सकते हैं, उसकी गोली भी हम खा सकते हैं, हमें मालूम है हमारा दुश्मन कौन है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये इस देश में ये इंटेलेक्चुअल कसाब है। ये सब, ये ऐसे कसाब से देश को ज़्यादा धोखा है और ऐसे कसाबों के वजह से देश का एक बार पार्टीशन, विभाजन हुआ है और फिर एक बार ये लोगों का काम है विभाजन करना।
और शिवसेना ये नहीं होने देगी, जितनी भी हमारी ताकत है। बाला साहब ठाकरे जी ने तो हमेशा विरोध किया, आज उद्धव ठाकरे साहब की भी यही भूमिका है, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने कहा कि ये सिर्फ माइल्ड रिएक्शन है, शाम को बुक लॉन्च होना बाकी है, तो क्या ये सिर्फ जाकी थी और अभी और कोई बाकी है? देखो, हमेशा ये संघर्ष निरंतर है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, ये संघर्ष तो होता रहेगा। और जो भी लोग खुलकर ये पाकिस्तानी चमचों का समर्थन कर रहे हैं ना, एक बार जाके जो हमारे जवान शहीद हुए ना, उनके घर में जाके देखिए। जो लोग मुंबई हमले में, दिल्ली के हमले में जो लोग मारे गए, उनके घर में जाके देखिए। जो मुंबई के 12 ट्रेन ब्लास्ट में जो लोग गरीब लोग मारे गए हैं ना, उनके घर में जाके देखिए। क्या है कुलकर्णी आप कर रहे हो भाई? छोड़ दीजिए, देश की भावना को समझो। लेकिन मुख्यमंत्री खुद से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, आप खुद सरकार में शामिल? सरकार में हम शामिल है, लेकिन सरकार को समझना चाहिए, गृह मंत्रालय तो हमारे पास नहीं है, मुख्यमंत्री पद हमारे पास नहीं है। अगर ये लोग विरोधी पक्ष में रहते तो उनकी भूमिका अलग होती सबकी। पाकिस्तान के खिलाफ नारा हमसे ज़्यादा बुलंद करते ये लोग, और किया भी है। और आज आप पाकिस्तान को समर्थन देने जा रहे हो, लोगों के मन में आपकी बात नहीं बैठेगी। पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए आप राष्ट्रभक्तों के ऊपर गोलियां चलाओगे, डंडे चलाएंगे, यही तो पाकिस्तान का षड्यंत्र है। अपने सरकार के डंडे और गोली से वो राष्ट्रभक्तों को मार रही है। सर, आखिरी सवाल, क्या शाम को कसूरी साहब का कार्यक्रम मुंबई में हो पाएगा या नहीं? शिवसेना होने देगी? देखिए, उसके बारे में मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारी लड़ाई जो है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। हमारे भी जो सीना है ना, बहुत ऊंचा और तगड़ा है, हम मरने को मिटने को तैयार है। और शिवसेना प्रमुख जी हमें जो सीख दी है, जो विचार दिया है, और उद्धव ठाकरे साहब भी आज जो हमें नेतृत्व देने के जो मार्ग में है ना, वो इस प्रकार का है कि हम लड़ेंगे। जो हमारी ताकत है उतनी हम लड़ेंगे, चाहे हमारे साथ कोई आए ना आए, हम लड़ेंगे। हम स्वतंत्रवीर सावरकर जी हो, भगत सिंह हो, जितनी उनकी ताकत थी वो लड़ते रहे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र राज्य है। शिवाजी महाराज ने भी अपने बलबूते पे मुगलों से लड़ाई की और अपना एक हिंदवी स्वराज्य खुद का बनाया और अपना काम किया। शिवसेना उसी राह पे चलेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि ऐसी घटनाएं राष्ट्र हित में नहीं है। यहाँ इस फंक्शन के लिए आने से पहले मैंने समाचार देखे, मेरे वर्षों से साथी रहे हुए सुधींद्र कुलकर्णी पर किसी ने हमला किया, और किसने किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिसने भी किया उसकी मैं भर्त्सना करना चाहता हूँ। किसी संस्था ने किया है तो वो भी गलत है। शिवसेना की बताया मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की कि पता लगाओ, मैं संपर्क नहीं कर सका सुधींद्र भाई से, और इसीलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन किसी ने भी किया हो वह बहुत निंदनीय है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि पिछले दिनों में जो भी इस प्रकार के लक्षण दिखे हैं कि जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति या कोई दृष्टिकोण आपको स्वीकार नहीं है, तो आप उसके ऊपर हमला करें, उसके ऊपर हिंसा करें, या उसको इनटॉलरेंस दिखाएं उसके प्रति। ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है, और कोई भी करता है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं चाहूंगा कि कम से कम हमारे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं, वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की हिंसा की प्रवृत्ति को और असहिष्णुता को फुल्ली अस्वीकार करें। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। शाम 5:30 बजे बुक लॉन्च है, लेकिन जहां बुक लॉन्च है मुंबई में, वहां हम आपको सीधे लिए चलेंगे। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की किताब का आज मुंबई में विमोचन होना है। सुधींद्र कुलकर्णी की संस्था ये विमोचन करवा रही, लेकिन शिवसेना ने नाराज होकर उन पर स्याही फेंक दी, उनका मुंह काला कर दिया। और इस मामले पर बोलते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि विरोध का ये तरीका सही नहीं है। इसमें विरोध करने का सबके पास एक मौलिक अधिकार है, मगर विरोध करने का कुछ तरीका होता है। वो तरीका को हम जब इस सभ्य समाज में, और हमारे पास संविधान है, कानून है, तो हर चीज को उस दायरे में काम करने से हमारा जो लोकतंत्र है उसको मजबूती मिलेगा। विरोध का आपके पास फ्रीडम है, प्रदर्शन करने का भी आपके पास फ्रीडम है, लेकिन दूसरा को नुकसान नहीं करना चाहिए। फिजिकल इस तरह से करना ये ठीक नहीं है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, क्योंकि शाम 5:30 बजे बुक लॉन्च होना है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे साथ मौजूद हैं और उसी जगह पर जहां पर यह बुक लॉन्च होना है। वीरेंद्र, जाहिर सी बात है शिवसेना शाम को भी इस बुक लॉन्च को नहीं होने देना चाहेगी। किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम है? जाहिर सी बात है, संजय राउत ने एक बात साफ कर दी है कि पॉलिटिकल तमाशा अब भी होना बाकी है। बस देखना ये होगा कि क्या भारी तादाद में शिव सैनिक यहाँ आते हैं और विरोध करते हैं, या ट्रैफिक रोकने की कोशिश करते हैं, या पुलिस के बंदोबस्त को तोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर इसी तरह का कोई गुरिल्ला अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये देखना होगा। वीरेंद्र, बात ये है कि जी वीरेंद्र, आप अपनी बात करते रहिए, और क्योंकि आप उसी जगह पर मौजूद हैं वीरेंद्र जहां पर बुक लॉन्च होना है, तो क्या कोई पुलिस का इंतजाम है? क्या पीछे आप अपने कैमरा पर्सन से बोलकर हमें तस्वीरें दिखा सकते हैं? और अपनी बात प्लीज पूरी करते रहिए वीरेंद्र। नहीं, सही दे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुलिस का इस कदर बंदोबस्त है कि मीडिया को रोड के इस तरफ पहुंचा दिया गया है जहां हम कैमरे को नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बल्कि बंदोबस्त इस लेयर में रख दिया गया है कि सुबह अगर 10 से 15 पुलिस वाले थे, तो इस वक्त तकरीबन 3 से 4 बड़ी पुलिस की वैन लग चुकी है। यहाँ पुलिस फोर्स अभी धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, तो कुछ ही देर में आपको तस्वीर हम लाइव दिखाना शुरू कर देंगे, लेकिन इस वक्त मीडिया को भी दूर रख दिया गया है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जहां पाकिस्तानी मेहमान मुंबई में आकर ये कहते हैं कि हमने भी राजनीति की है, मैं भी एक राजनेता हूं, लेकिन इस कदर राजनीति मैंने कभी नहीं की है जिस कदर आज कुलकर्णी के साथ हुई है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार के लिए कि जहां अपमैनशिप श्रेष्ठ कौन है, बड़ा भाई कौन है, शिवसेना है या बीजेपी है, ये लड़ाई के चक्कर में आज सिचुएशन ये है गई कि एक कार्यक्रम है जो होना है वो इस पे सवाल लग गया है। बीजेपी ये दावा कर चुकी है हम पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी पुलिस का बंदोबस्त दे देंगे, ये कार्यक्रम होके रहेगा। और शिवसेना जो खुद भी सत्ता में है उसने ये कह दिया है कि हम पूरी ताकत लगा देंगे, ये कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। अब सवाल ये बनता है कि दोनों ही सत्ता में है, तो इसमें विपक्ष की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के सचिन सावंत पीआर ने बड़े मजे लिए हैं, अपने ट्विटर में कहा है कि बीजेपी के पास गट्स नहीं है, बल्कि शिवसेना को दबाने की ताकत हमारे में है। आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टी भी मजे ले रही है, कह रही है कि भाई बीजेपी में गिरफ्तारी करने की ताकत नहीं है, जबकि जिन लोगों ने कुलकर्णी का मुंह काला किया है। तो सोचिए, छोटी पार्टियों को बोलने का मौका मिल गया है, विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, जहां सत्ता में दोनों पार्टी आपस में आमने सामने बैठ चुके हैं। वीरेंद्र, ये तो शिवसेना बीजेपी की बात हो गई है, सरकार की बात हो गई। बहुत धन्यवाद। शाम को एक बार फिर से आपके पास आएंगे जिस वक्त ये बुक लॉन्च होना है, लेकिन वीरेंद्र बता रहे हैं कि सुरक्षा के काफ़ी तगड़े इंतजाम हैं। अभी से भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।